दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को बस रिवाइज हो जाएगा, इसका और कोई मेन मोटिव नहीं है। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम फ्लेक्सिबल पेमेंट को और रिजिड पेमेंट को। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, जैसे इनिशियल कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, फ्लेक्सिबल की लो होगी और रिजिड की हाई होगी। कल बताया मैंने क्यों होगी। लाइफ स्पैन कौन ज्यादा चलेगा, वो हमारा रिजिड पेमेंट ज्यादा चलेगी, उनका लाइफ ड्यूरेशन ज्यादा होता है, स्पैन ज्यादा होता है। फ्लेक्सिबल की कम होगी। मेंटेनेंस किस में ज्यादा होगी, फ्लेक्सिबल में, जो आपकी ब्लैक टॉप सरफेस होती है, इनको रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस। और इधर कितनी होगी, वेरी लिटल। स्किल्ड एंड सुपरविजन, बनाने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए या नहीं चाहिए, किस में चाहिए, तो इधर देखिए मॉडरेट स्किल एंड लेस सुपरविजन, ठीक ठाक सी स्किल और बहुत कम सुपरविजन रिक्वायर्ड है। इधर हाई डिग्री ऑफ स्किल और मोर सुपरविजन। फिर आ गया ओपनिंग टू ट्रैफिक आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कल ही बताया था मैंने, इसको हम शॉर्ट इंटरवल के बाद ट्रैफिक के लिए ओपन कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक तो कंक्रीट थोड़ा हार्ड होने में टाइम लेगा, दूसरा हम उसकी क्योरिंग करते हैं 7 से 10 दिन। तो इसमें क्या होगा, जो ये पीरियड है ये थोड़ा लंबा होगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ड्यू टू क्योरिंग, क्योंकि इसमें क्योरिंग हमें करनी है तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद है टेम्परेचर स्ट्रेसेस, वो भी बताया था मैंने, रिजिड पेमेंट में आती है हैवी टेम्परेचर स्ट्रेसेस, और इधर कोई स्ट्रेस इस तरह की नहीं आती। उसके बाद सब ग्रेड कैसा होना चाहिए, ए रीजनेबल गुड एंड, इसमें थोड़ा क्या है, जो हमने ये स्कैन किया है थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन समझ आ रहा है, ऐसा है कि समझ आ रहा है। अब देखिए जितना छोटा फॉन्ट करेंगे तो ये समझ आएगा, जितना बड़ा फॉन्ट कर रहे हैं थोड़े इसके पिक्सल कट रहे हैं, तो समझ आपको भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ए रीजनेबल गुड सब ग्रेड इज रिक्वायर्ड, किसमें, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है। क्यों, क्योंकि बताया था अगर सब ग्रेड में कोई डिफॉर्मेशन होगी तो वो कहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टॉप सरफेस पे, इसीलिए इसका सब ग्रेड अच्छा खासा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर कैसा है, ए गुड सब ग्रेड इज नेसेसिटी, ये भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हम क्या करते हैं, कल भी हमने पढ़ा था, जो इन्फीरियर क्वालिटी का मटेरियल है वो हम, जो बीच वाली लेयर होती है उनकी, बेस होगा सब बेस होगा, वहां पर हम यूज कर लेते हैं। बिहेवियर विद सब ग्रेड सेटलमेंट, एडजस्ट, ये भी कल बताया था मैंने कि जो आपकी फ्लेक्सिबल पेमेंट होगी वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती है। आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी जिसमें इस तरह से डिफॉर्मेशन बनी हुई थी, वो क्यों बनी थी, क्योंकि जो सबसे नीचे वाली लेयर है, सब ग्रेड लेयर है, उसमें इस तरह की डिफॉर्मेशन आ गई होगी, और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसने उसमें क्या कर लिया था, अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। लेकिन जो आपकी रिजिड पेमेंट है ये खुद को एडजस्ट नहीं करेगी, ये बीम की तरह काम करेगी, अगर लोडिंग एक्सेसिव हो जाएगी तो वो ब्रेक हो जाएगी, वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं करेगी। उसके बाद तो कैन नॉट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सबग्रेड डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर। उसके बाद बता रहा है ट्रैफिक सुटेबिलिटी, कैसी ट्रैफिक के लिए हम ये वाली रोड यूज कर सकते हैं, सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। और ये रिजिड बिकम नॉइजी अंडर आयरन व्हील ट्रैफिक, जो आयरन व्हील ट्रैफिक होंगी आपकी वहां पर ये थोड़ा आवाज करेंगी, नॉइजी होंगी। करूगेशन हमने पढ़ा था, एक टाइप का डिफेक्ट है ये, उसके बारे में थोड़ा बताया था मैंने आपको, तो इसमें वो डेवलप होंगी, इधर डेवलप नहीं होंगी। नाइट विजिबिलिटी कैसी है, पुअर है, क्योंकि उसका ब्लैक कलर है, वो जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये थोड़ी सी इससे ज्यादा इसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस मतलब ट्रैक के साथ जो अपने व्हील है, जो अपना व्हीकल्स के व्हील हैं उनके, उनका रेजिस्टेंस कैसा है, तो यहाँ पर मोर है और यहाँ पर पुअर है। पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, किसमें ज्यादा पेनिट्रेट करेगा वाटर, लेस इम्परवियस, मतलब इम्परवियस कम है, मतलब वहां पर वाटर एंटर कर सकता है, और ये मोर इम्परवियस है, कौन सी, रिजिड वाली। इसीलिए क्योंकि ये लेस इम्परवियस है, ये जो आपने ब्लैक टॉप सरफेस होती है ये ज्यादा आपकी क्या होती है, इनमें ज्यादा डिफेक्ट आते हैं, ज्यादा डिफॉर्मेशन होती है, ज्यादा टूटती है। देखोगे आपने जब बारिश होती है तो उन दिनों में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जो वाटर है वो नीचे पेनिट्रेट कर जाता है। क्यों पेनिट्रेट करता है, क्योंकि ये लेस इम्परवियस है। उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, हाँ, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई किसकी होगी, फ्लेक्सिबल पेमेंट की, और लो किसकी होगी, रिजिड पेमेंट की, कल ये बताया था मैंने। तो ये थे उसके कंपैरिजन। अगर ये दोनों दोनों आपने रिजिड और फ्लेक्सिबल पेमेंट ध्यान से कल सुने थे
तो एक कंपैरिजन वही है जो हमने कल सब पढ़े थे, बस एक यहाँ पर एक टेबल में इसको समराइज कर दिया हमने। आगे पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो ए टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन सी लेयर आती है हमारी? सब ग्रेड सबसे नीचे वाली। हाँ जी, कौन बोला है? म्यूट रहे सभी, जब बोलने को कहा जाए तभी बोलें। हाँ, तो सब ग्रेड, उसके ऊपर होती है हमारी सब बेस, फिर आता है बेस, और सबसे ऊपर होती है सरफेस कोर्स। ये डायग्राम में भी दिखाया गया है। सबसे नीचे ये इस लेयर को क्या बोलेंगे हम? जो आपकी सोइल की बनी होगी, जिसको सोइल को कंपैक्ट करके स्टेबलाइज करके जो सबसे नीचे वाली लेयर हम तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं सब ग्रेड। सोइल सब ग्रेड, सोइल इसके साथ लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सोइल की बनी होती है। और कॉम्पैक्टेड क्यों लगाया? क्योंकि हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो कॉम्पैक्टेड सोइल सब ग्रेड, सबसे नीचे वाली लेयर, जमीन वाला पोर्शन, वो कहलाता है सब ग्रेड। उसके ऊपर आता है सब बेस। कौन सा आता है? सब बेस। उसके ऊपर जो लेयर आएगी वो होती है सब बेस। फिर उसके ऊपर आएगी हमारी बेस कोर्स, और सबसे जो टॉप सरफेस होती है उसको बोलते हैं हम सरफेस कोर्स, या इसको बोल देते हैं वियरिंग कोर्स, WEARING, वियरिंग कोर्स। तो ये है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट का क्रॉस सेक्शन, जिसमें सबसे नीचे हमारा कॉम्पैक्टेड सोइल सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, फिर बेस, और फिर सरफेस। अगर हम कंपेयर करें रिजिड पेमेंट से, इसमें कौन सी लेयर होंगी? तो सबसे नीचे सब ग्रेड तो होगा ही, तो वो तो उसी पे बनेगी। हर कोई भी टाइप की अगर आपने रोड बनानी है तो सब ग्रेड तो होगा ही होगा उसमें। तो यहाँ पर आपकी सबसे नीचे सब ग्रेड, ये भी आपकी कॉम्पैक्टेड सोइल सब ग्रेड। इस नाम से मेरे ख्याल से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। उसके ऊपर आता है बेस, और फिर आता है हमारा सरफेस भी बोल सकते हो, या फिर सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, तो इसमें आपकी 3 लेयर बनती है लगभग, और इसमें बनती है 4। कौन सी लेयर इसमें नहीं होती है हमारी? सब बेस कोर्स, सब ग्रेड आया, बेस आया, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सरफेस लेयर है, सरफेस कोर्स है, मतलब सीमेंट कंक्रीट स्लैब, वो आ जाती है। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस सेक्शन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे। फ्लेक्सिबल में 4 लेयर होंगी, सबसे नीचे सब ग्रेड, फिर उसके ऊपर आएगी सब बेस, फिर आएगा बेस, और फिर आएगा सरफेस। इसी तरह से रिजिड में सबसे नीचे सब ग्रेड तो होगी, उसके ऊपर आएगा बेस, और फिर आएगा सीमेंट कंक्रीट स्लैब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ रोड पेमेंट। अब जो ये हमारे, ये क्या है? कंपोनेंट है, अलग अलग लेयर है जो, इनका अपना अपना काम है। ठीक है, एक ही लेयर क्यों नहीं बना दी, एक ही मटेरियल की क्यों नहीं बना दी? वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन लेयर का क्या काम है। तो सबसे पहले द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द रोड पेमेंट। कौन से? सब ग्रेड, या आप इसको फॉर्मेशन बोल सकते हो। उसके बाद बेस कोर्स अभी पढ़ा हमने, फिर बेस, और फिर सरफेस कोर्स या वेयरिंग कोर्स। अब इनके हमने क्या पढ़ने हैं? फंक्शन पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं सब ग्रेड से। सब ग्रेड कौन सा? सबसे नीचे वाली लेयर, सबसे नीचे वाला कोर्स। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। आपको एक पिक्चर से भी दिखा देता हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा, एक इमेज जिसके माइंड में ना बनी हो। बेटा था सर, उसने ढूंढा मार देगा। अरे कौन है ये? आवाज बंद करो, म्यूट हो जाओ। क्या बात, वेट, ये देखिए, ये पिक्चर है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये सब ग्रेड को तैयार कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर देख रहे हो एक रोलर है, तो वो या इसको क्या कर रहे हैं? कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। मतलब सबसे जो नीचे
नीचे वाली लेयर है जो इस तरह से आम भाषा में, ठीक है, कैसे बनती है, जो आपको जहां पर आपको रोड बनाना है उस जमीन का हम क्या करते हैं, कुछ भाग 15 to 20 सेंटीमीटर को हमको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उस मिट्टी को एक्सकेवेट कर देते हैं और उसके बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब ग्रेड तैयार हो जाती है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है कि ये लेयर का क्या काम है। हाँ, द फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क, किसकी बनाई हमने, अर्थवर्क मतलब मिट्टी की। द फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड, एक एक वर्ड का अपना अपना मतलब है, कॉम्पैक्टेड है, फिनिश्ड है मतलब तैयार है। फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क ऑन विच ए रोड पेमेंट रेस्ट इज कॉल्ड सब ग्रेड और फॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे सब ग्रेड या फॉर्मेशन। अर्थवर्क की वो लेयर जिसको हमने कॉम्पैक्ट करके तैयार किया है, जिस पर हमारी ऊपर की लेयर रेस्ट करेंगी, उस लेयर को हम बोलते हैं सब ग्रेड। The soil subgrade of a road pavement may be provided either on embankment or in cutting or directly over the natural ground level, depending upon the topography of the area concerned and the final formation level of the road. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हाँ जी, तो क्या कह रहा है कि जो सोयल सब ग्रेड है हमारा, उसको हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रोड इम्बैकमेंट में बन रही है या कटिंग में बन रही है। कैसे, ये पहले बताया हुआ मैंने, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। आपकी रोड इस तरह से बन सकती है या तो कुछ हाइट पे बनेगी, इस तरह से इम्बैकमेंट बनानी पड़ेगी आपको, ये चीज, ठीक है। या फिर वो कटिंग में बनेगी, किस तरह से, आपने क्या किया, इस तरह से, और इसमें ग्राउंड लेवल कहाँ होगा, ये बनाना बहुत जरूरी है, तभी समझ आएगा कि ये कटिंग है, किस तरह से आपने रोड बनाई है। ये आपका यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, ठीक है, GL। और उसमें हमने क्या किया, ये कटिंग की है, और फिर यहाँ पर ही हमने क्या बनाई है, देख फॉर्मेशन। नहीं रहा सर, क्यों नहीं दिख रहा, देख सर, और बताइए दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, दिख रहा है सर, स्क्रीन दिखाई दिख दे रहा रही है है। सर। ठीक है, ठीक है, अपना नेट चेक कीजिए आप, जो भी बोले थे। तो जो हमारी सब ग्रेड है हम दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, एक तो इम्बैकमेंट में और एक हम कटिंग में। ये कटिंग का है नीचे वाला, और जो ऊपर वाले जो पिक्चर बनाई है मैंने, स्केच बनाया है, ये आपका इम्बैकमेंट का है। तो हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक ये क्या किया है, फिल किया है, किसको, अर्थ को, मिट्टी को यहाँ पर फिल किया, उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट किया। तो ये जो लेयर बनी आपकी, ये क्या कहलाएगी, सब ग्रेड। और यहाँ पर आपने क्या किया, ये इतनी थी हमारी, ग्राउंड लेवल था ये, यहाँ तक हमने क्या किया, इसको कट किया और उसको डिप्रेशन में लेके गए। ये डिपेंड करता है कहाँ हमने कट करना है, कहाँ पर हमने इम्बैकमेंट बनानी है, डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी को से, वहाँ की टोपोग्राफी से पता लगेगा हमें यहाँ से कट करना है या फिल करना है। जो हमारा फॉर्मेशन लेवल होगा रोड का, फॉर्मेशन लेवल सपोज करो ये हमारी रोड का इस तरह से, और वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो इस तरह से है, इस तरह से टोपोग्राफी है। तो हमें पता है यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, यहाँ से कट करना पड़ेगा और यहाँ से हमें फिल करना पड़ेगा, यहाँ से फिर कट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी जगह है जैसे सपोज करो कोई रिवर है, उसके ऊपर से आपने अपनी रोड को लेके जाना है, तो वहां पर आपको इस तरह से बैकमेंट बनानी पड़ेगी, आपको इस तरह से स्लो बना, ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। तो ये जो आपने ग्रेडियंट बनाया, ये यहाँ से आपकी सपोज करो रिवर बह रही है इधर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आपने क्या किया, कंक्रीट की स्लैब डाली हुई है। तो ये जो पोर्शन आपने ये बनाया, ये क्या है, इम्बैकमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है सब ग्रेड आपको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है वो डिपेंड करता है आपकी रोड कटिंग में बन रही है, इम्बैकमेंट में बन रही है। आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, द फंक्शन, अब फंक्शन पढ़ लेते हैं इसका। हमें ये तो पता कर लिया कि सब ग्रेड होता क्या है, कॉम्पैक्टेड सरफेस होती है अर्थवर्क की, जिसके ऊपर बाकी की हमारी पेमेंट है वो रेस्ट करेगी। एक मिनट रुको।
हाँ जी, तो हमने ये देख लिया कि सबग्रेड होता क्या है। अब हम देखेंगे उसके फंक्शन। फंक्शन ऑफ सबग्रेड इज टू ट्रांसफर द, कल भी बताया था मैंने क्या फंक्शन है इसका। द फंक्शन ऑफ सबग्रेड इज टू ट्रांसफर द एंटायर लोड कमिंग ऑन इट टू द अर्थ मास एंड टू प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट टू द पेमेंट स्ट्रक्चर। क्या क्या इसके फंक्शन है? ये फंक्शन ये है इसका कि जो भी इसके ऊपर लोड आएगा, कल मैंने आपको एग्जांपल देकर भी बताया था कि जो लोड आएगा उसको हम जितने एरिया में डिवाइड करेंगे उतनी हमारी रोड क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तो एक तो ये जो लोड है हमारा, उसको ज्यादा एरिया में क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, बांट देता है। और दूसरा जो नीचे वाली ऊपर वाली लेयर है उनको क्या करेगा, एक्सपोर्ट देगा। इट इज ऑलवेज एसेंशियल दैट stress transmitted to the subgrade is not exceeding any time beyond the allowable limit। क्या कह रहा है कि जो आपकी सबग्रेड है, जो भी सबग्रेड किस पे बना हुआ है, जमीन पे। जमीन मतलब ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस में क्या होगी, सॉइल होगी। उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, बेयरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब वो कितना लोड सहन कर सकती है। ठीक है, वो कितना लोड सहन कर सकती है। उसकी कुछ ना कुछ शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी, उसके पार्टिकल आपस में बाइंड हो रहे हैं, कितना ज्यादा लोड आएगा उसके पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग कैपेसिटी मतलब वो कितना लोड सहन कर सकती है। तो हर सोइल की अपनी अलग अलग बेयरिंग स्ट्रेंथ, हर बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो वही कह रहा है कि हमें यह ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेसेस आ रही है, जो लोड आ रहा है वहां पर, वो जो उस मिट्टी की प्रॉपर्टी है कि वो इतना इतना लोड सहन कर सकती है, जो इतना लोड बियर कर सकती है, उससे ज्यादा ना हो। टू अवॉइड एनी डिफॉर्म, उससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। ठीक है, टू अवॉइड एनी डिफॉर्मेशन टू द सबग्रेड at least 50 centimeter layer of the soil is well compacted under control condition of the optimum moisture content and maximum dry density। ये कल भी बताया था मैंने, फिर वही चीजें बार बार आ रही है कि जब भी हम सोयल को कॉम्पैक्ट करते हैं, एक वर्ड तो यहाँ पर आया था कि आपने क्या करना है, जो सबग्रेड आपका कॉम्पैक्टेड लेयर है, अब हमें कॉम्पैक्ट कैसे करना है, उसको कैसे पता लगेगा ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो चुका है। तो उसके लिए दो टर्म यूज होती है हमारी, OMC मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और दूसरी होती है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। पहली बात तो आप ये समझो डेंसिटी क्या होती है। देखिए, डेंसिटी को समझने के लिए आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये आपका एक कंटेनर है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूं तो आप बस फॉर्मूले में ही रह जाओगे, समझ नहीं आएगा। ये आपका कंटेनर है, सपोज करो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका वॉल्यूम है, कुछ भी ले लो, सिंपल सा अगर हम लेके चलें, इसको सीसी लिख सकते हैं हम। तो ये सपोज करो इसका क्या है, वॉल्यूम है, और इसमें क्या किया हमने, लूज फॉर्म में सोयल डाल दी। अब वो सोयल सपोज करो इसमें आई 1 kg, तो इसमें कितना मास आया, 1 kg अपॉन इसका वॉल्यूम जो भी होगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। अब हमने क्या किया, देखो इसको जब हमने उसको लूज फॉर्म में डाला तो इसकी सपोज करो डेंसिटी आई, कुछ भी एग्जांपल ले रहे हैं सिर्फ हम, सपोज करो इसमें आया हमारा एग्जांपल, सीधा सा ले लेते हैं, ये आ गई 0.1 आ गई, सपोज करना है सिर्फ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट किया। कॉम्पैक्ट किया तो इसमें अब आ गई 2 kg, ज्यादा आ गई तो मास अपॉन वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने इसको और कॉम्पैक्ट किया, इसमें आ गई 3 kg। अब ये क्या हो जाएगा, 3/10 और थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड किया। आपने देखा होगा जब कॉम्पैक्शन होती है तो थोड़ा वाटर स्प्रे करते हैं। वो वाटर स्प्रे क्यों करते हैं, क्योंकि जो इसके सोयल पार्टिकल होते हैं इस तरह से होते हैं मिट्टी के। ठीक है, जब हम इसमें वाटर स्प्रे करेंगे तो वो वाटर कहाँ पर आ जाएगा, ये हमने उस पर वाटर स्प्रे किया और यहाँ पर इनको इनके बीच में आ गया वाटर इस तरह से। और फिर जब हम इसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये क्योंकि इनके बीच में एज ए लुब्रिकेंट काम करेगा ये आपका, तो ये जो आपका यहाँ पर ग्रेन था किसका, सोयल का, ये क्या हो जाएगा, फिसल कर नीचे आ जाएगा इस तरह से।
कहने का मतलब है अच्छे से सभी के सभी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। जो इस तरह से आपका सोयल पार्टिकल था वो यहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, और जो बीच में इनका गैप है वो बहुत कम बच जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम वहां पर उसको उस पर वाटर स्प्रे कर कर उसकी कॉम्पैक्शन करते हैं, तो जो उसके सोयल पार्टिकल हैं उनके बीच में जो वाटर हमने स्प्रे किया है वो एज अ लुब्रिकेंट काम करेगा, और उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है उसको बढ़ा देगा। उसकी जो पैकिंग है सोयल ग्रेन्स की उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले आएगा। तो वहां पर हम वाटर स्प्रे करते हैं। वो वाटर स्प्रे कितना करना है उस पर, अगर हमने कम स्प्रे किया तो अच्छी तरह से सारे के सारे कॉम्पैक्ट नहीं होंगे, ज्यादा किया तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी भर जाएगा सारे में, फिर भी वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम पानी ज्यादा डाल दें इसमें तो ये पानी पानी आ गया इसमें, तो अब भी कॉम्पैक्ट नहीं होता। तो उसकी भी कुछ रेंज होती है कि कितना हमने इसमें क्या करना है, वाटर स्प्रे करना है। तो वो क्वांटिटी जिस पर हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए, मतलब अब देखो एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पर 3 kg तक आपने पढ़ लिया है, 3 kg हमने डाला। अब सपोज करिए मैंने उसमें, अब चलो इसमें वाटर भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपने 1% वाटर ऐड किया, 2% वाटर स्प्रे किया, 3% स्प्रे किया। जब आपने, एग्जांपल ले रहा हूं, जब आपने 7% वाटर स्प्रे किया, अब ये जो 7% है आप कैसे चेकआउट करोगे? ऐसा नहीं है आप फील्ड में गए वहां पर पानी डाल दिया, 7% कैसे डालोगे? इतना सारा एरिया है, इतनी सारी मिट्टी है, उसको कैसे मेजर करोगे 7%? तो ये सारा काम होता है फील्ड अपना लैब में। लैब में आप करो क्या करोगे, सैंपल लेके आओगे, वहां पर टेस्ट करोगे, वहां से आपको पता चलेगा कि इस टाइप की सॉइल के लिए जब आप 7% वाटर स्प्रे करके कॉम्पैक्शन करोगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगी। अब मैक्सिमम डेंसिटी का क्या मतलब है? सपोज करो मैंने क्या किया, फील्ड में टेस्ट कर रहा था मैं, तो 7% वाटर इसमें ऐड किया मैंने सॉइल सैंपल में और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया अच्छे से। अब जो इस बीकर में सॉइल आई वो आई 5 kg। कितनी आई? 5 kg। वॉल्यूम तो सेम है, वही वॉल्यूम है। इसी वॉल्यूम में जब मैंने लूज फॉर्म में मिट्टी डाली थी वो 1 kg आई थी। थोड़ी कॉम्पैक्ट की तो 2 kg आ गई, थोड़ी और कॉम्पैक्ट की तो 3 kg आ गई। जब मैंने उसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डाला, मतलब जितना पानी चाहिए था उतना ही डाला, तो उसमें वही बीकर में 5 kg आपकी क्या आ चुकी है, सोइल आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये 7% है ये इसका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। जितने वाटर की इसको रिक्वायरमेंट थी कॉम्पैक्शन होने के लिए वो 7% है। ठीक है, और इस 7% पर ये आपकी क्या आई, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आई। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का आगे फॉर्मूला है, वहां तक अब हम नहीं जाएंगे, बस इतना बता दूं मैं आपको। जिस वाटर कंटेंट पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए वो आपकी क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी है। वहां पर आप क्या करोगे फिर, मैक्सिमम डेंसिटी से अगर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे जाना, ये भी चलो बता ही देता हूँ। मैक्सिमम डेंसिटी से आपको मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे जाना है तो उसका एक फॉर्मूला है जिसमें आप क्या करोगे, ये जो वाटर कंटेंट है इसको आप डिवाइड करते हो 1+W करके, इसको डिवाइड कर देते हो गामा अपॉन 1+W। तो यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, हम हाईवे पढ़ रहे हैं, सोल नहीं पढ़ रहे। तो कहने का मतलब है OMC और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो वाटर कंटेंट है जहां पर हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए। अब देखो बीकर वही था, वॉल्यूम सेम थी, लेकिन जैसे जैसे हमने उसमें वाटर कंटेंट चेंज किया तो उतना ही उसमें क्या आने लगा, उतनी ज्यादा सोइल आने लगी। 7% पर आकर उसमें मैक्सिमम सोइल आ गई 5 kg। अब सपोज करो मैंने उसमें 10% कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती जाएगी। अगर यहाँ पर 5 kg आई थी, ऐसा नहीं अब 6 हो जाएगी ना, एक रेंज ऐसी आएगी जिसके बाद वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी उसकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, एग्जांपल लिया हमने, और ये था उसका मैक्सिमम डेंसिटी। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि हमने क्या करना है, कॉम्पैक्ट करते हुए कैसे कॉम्पैक्ट करना है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर उसको हमने कॉम्पैक्ट करना है, और किस पर कॉम्पैक्ट करना है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर। हाँ, तो कहाँ थे हम, यहाँ थे, हाँ यहाँ पर एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ द सॉइल इज वेल कॉम्पैक्टेड। 50 सेंटीमीटर की लगभग लेयर, 50 सेंटीमीटर मतलब माइंड में सोचो कितना होता है, लगभग 2 फुट के आसपास, 60 सेंटीमीटर 2 फुट हो जाएगा लगभग। तो 50 सेंटीमीटर के आसपास हम लेयर को अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, और उस लेयर को हम कैसे कॉम्पैक्ट करेंगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर। ठीक है, अब जब हमने ये 7% इसमें वाटर डाला, स्प्रे किया, अब वहां पर हम 7% माप के नहीं डालेंगे, वहां पर तो नॉर्मली हम स्प्रे कर देते हैं।
लेकिन हमें क्या पता लगेगा कि ये अब कॉम्पैक्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। फिर वहां से हम सैंपल लेके आएंगे, फिर उसकी हम डेंसिटी चेक करेंगे कि जितनी डेंसिटी होनी चाहिए थी उतनी डेंसिटी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही फिर हम उसमें वाटर स्प्रे करेंगे और कॉम्पैक्शन करेंगे। वहां पर हम माप तोल के वाटर नहीं डालते, वहां पर हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा एक्सपीरियंस से डाल देते हैं और फिर वहां से सैंपल लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं जितनी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लैब में आ रही है क्या इतनी फील्ड में आ रही है, अगर नहीं आ रही तो उसको और कॉम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हम जो कॉम्पैक्टेड लेयर है जो सब ग्रेड है उसको कॉम्पैक्ट करेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर। It is always essential to evaluate the strength characteristic of soil subgrade by CBR test and plate load test। अब क्या कह रहा है, इसकी जो स्ट्रेंथ आएगी, जो डेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसको हम कैसे चेक करेंगे? सीबीआर टेस्ट से या फिर प्लेट लोड टेस्ट से। ये भी टेस्ट आपके प्लेट लोड शायद आपने सोइल में पढ़ लिया हो, सीबीआर तो मैंने यहीं पर करा दिया। तो ये था सबग्रेड। ऐसा ये सारा आपने लिखना नहीं है, ये सारा का सारा, कभी घबरा रहे हो इतना सारा हो गया ये तो यहाँ यहीं पर 8-10 लाइनें पेज पे कॉपी पे तो पूरा पेज भर जाएगा ना। आपसे पूछा गया सबग्रेड होता क्या है, तो ये 2 लाइन में आ गया सबग्रेड। अब फंक्शन क्या है वो यहाँ से आ जाएगा, ये फंक्शन है। ये सारा जो भी मैं आपको यहाँ से समझा रहा हूँ वो सिर्फ आपका टॉपिक क्लियर करने के लिए, इसकी इमेज बनाने के लिए कि सबग्रेड होता क्या है, कैसे उसको, उसके क्या फंक्शन है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे उसे प्रिपेयर करते हैं। तो हमने पढ़ लिया सबग्रेड क्या होता है। कॉम्पैक्टेड लेयर होती है अर्थवर्क की, जिसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं। क्यों कॉम्पैक्ट करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर वाली लेयर उस पर रेस्ट करेंगी। दूसरी बात, क्या क्या फंक्शन होते हैं? वो एक तो लोड को ट्रांसफर करेगा, दूसरा वो सपोर्ट करेगा ऊपर वाली लेयर को। अब बात आई हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। बताया कम से कम 50 सेंटीमीटर की लेयर को हम अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, किस पर? ओएमसी पर, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर। ठीक है, यही था बस इसके में काम का। बताइए समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ आया? नहीं आया। अच्छा, अरे कौन बोल रहा है? सौरभ चौधरी, तेरे को लाता हूं मैं समझ, रुक जा, तेरे को करता हूं मैं। हेलो, सौरभ, हाँ मैंने हाँ थोड़ी बोला है सौरभ, सर। और किसने बोला है? कौन है ये? अगर समझ नहीं आ रहा है तो कौन था ये जिसने अभी बोला है? अरे मैं पागल हो गया, 1 घंटे से चिल्ला रहा हूं यहाँ पे। ये 4 लाइनें हैं, मैं 2 मिनट में पढ़ के इसको पासे कर दूंगा। इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, किस लिए दे रहा हूं? ये तुम्हारी ये सुनने के लिए कि नहीं आया समझ? अगर नहीं आया तो बोलो आराम से नहीं आया। 4 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा। ये कोई तरीका है? ये जो 4 लाइनें हैं ना, इनको पढ़ने को सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा और मेरा काम खत्म, चाहे आपको समझ आए चाहे ना आए। ठीक है, फिर भी मैंने इस पे आधा घंटा लगा दिया, क्यों? ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबग्रेड है कि एक बार यहां से सुन लो तो पूरी लाइफ ना भूलो। अगर इस तरह की किसी ने बकवास करी दोबारा तो फिर देख लेना, हिसाब लगा लेना अपना। और डिटेल है मेरे पास, ये किसने बोला है? जो भी बच्चा इसमें कुछ भी बोलता है उसकी अलग से फाइल बन जाती है, इसमें पहले आपको दिखाई भी हुई है। ठीक है, तो ये था सबग्रेड। अब हम इसके पढ़ते हैं फंक्शन। क्या क्या फंक्शन? हमने वैसे ऊपर फंक्शन देख लिए, तो फिर से चलो आया तो एक बार पढ़ लेते हैं। टू प्रोवाइड एन एडुकेट एंड यूनिफॉर्म सपोर्ट, सबसे मेन बात ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऊपर की लेयर्स को रोड पेमेंट के लिए। टू बेयर अल्टीमेटली द एंटायर लोड ऑफ पेमेंट including the load of traffic transmitted through the payment and to distribute this load on a larger area below it। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। to behave elastically and adjust itself to the excessive stress condition, अपने आप ये क्या करेगा थोड़ा सा, क्योंकि अर्थ का बना हुआ है, सॉइल का बना हुआ है, तो इसमें थोड़ी इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, तो ये खुद को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सारे थे इसके सबग्रेड के फंक्शन। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर, यस अगर सर। इसी तरह का रिस्पॉन्स मिला ना
तो मैं भी इसी तरह का पढ़ाने लग जाऊंगा, ऐसे को तैसा। ठीक है, कोई मेरे लिए नहीं कमाओगे आप, कहीं जॉब लगोगे तो खुद के लिए कमाओगे। तो यहाँ आगे हमने पढ़ लिया आज सब ग्रेड, बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक लेक्चर हो रहा है 4 बजे, ठीक है। तो बताओ आज कुछ समझ ना आया तो, कुछ डाउट हो तो आज के टॉपिक में जितना भी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत समझ आया वो? हाँ जी बताओ, समझ आया? यस सर आ गया। यस सर। आ गया सर, यस।